देखिए मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द आपको बताने, यानी कि टका सा जवाब देना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है बहाना करना नहीं, हिचकना नहीं, साफ इनकार कर देना। कहते नहीं भाई टका सा जवाब दे दिया उसने तो, यानी कि उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन करना नहीं साथियों, अवसर का फायदा उठाना ही बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है। साथियों मैंने आपके लिए पता बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को अगर एक शब्द में आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? आप निस्वार्थ बताएंगे। निस्वार्थ उसे कहा जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। उसके बाद देखिए वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है। देखिए लाभ पाने की इच्छा क्या लिप्सा कहलाई जाती है? मैं कहूंगा हाँ। जो किसी से जीता ना जा सके उसे क्या अजय कहा जाता है? मैं कहूंगा हाँ। नाप तोलकर खर्च करने वाले को क्या मितभाषी कहा जाता है साथियों? मैं कहूंगा नहीं। 7 दिन का समूह क्या सप्ताह कहा जाता है? मैं कहूंगा साथियों हाँ। तो यहां पर आपका पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन गलत की अगर बात करते हैं, गलत कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला अशुद्ध गलत है, क्योंकि मितभाषी नहीं साथियों उसको कहा जाता है। उसको साथियों क्या कहा जाता है? मितवई कहा, यानी कि जो नाप तोलकर खर्च करता है उसको मितवई कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है रेखांकित शब्द समूह के लिए सार्थक उपयुक्त विकल्प को आपको चुने, यानी कि आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, यानी कि जो गिना ना जा सके उसको एक शब्द में साथियों आपको बताना। क्या उसको क्या कहेंगे साथियों? गणनीय कहेंगे? गणनीय तो नहीं कह सकते, असंख्य भी नहीं कह सकते, हाँ अनगिनत जरूर कह सकते हैं, यानी कि जो गिना ना जा सके उसको अनगिनत कहा जाएगा। आंसर आपका जिनका भी सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अब साथियों आपको बता अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो आपको कौन सा शब्द साथियों गलत लग रहा है? देखिए यहां पर अगर बात करें ना, अतिथि सही लिखा हुआ है, कवित्री भी सही लिखा हुआ, अंधकार भी सही लिखा हुआ, लेकिन उज्जवल साथियों ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। मैं कैसे बताता हूं साथियों? 2 बार जा आता है और दोनों बार साथियों आधा आधा जा आता है, तो यहां पर साथियों आधा जा बनेगा। क्या बनेगा? आधा जा बनेगा। यहां पर आपका आधा जा बन जाएगा और ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा उज्जवल। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है मुझे बताइए? अभिनेट की। अभिनेता तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं साथियों। अभिनेता कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर सी में है, तो जिनका आंसर यहां पर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो मैं कहूंगा लालसा नहीं होता, लालसा होता है। शोणित कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए बहुत तेज आना, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा। देखिए अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए आविष्कार ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है आविष्कार? कैसे लिखा जाता है? जैसे साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है आविष्कार। अगला सवाल देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तात्कालिक ऐसे लिखा जाता है, तो जिनका आंसर यहां पर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए शुद्ध वाक्य बताइए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, इसमें दिक्कत है। इस समय सर्दी है, सर्दी गलत लिखा इसलिए कोट पहन लो, गलत है। दोष तुम्हारा है, ये भी गलत है साथियों। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये वाक्य बिल्कुल सही, यानी कि इसमें कोई दिक्कत कोई अशुद्धि नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य का साथियों आपको चयन करना है। यहां पर अगर बात करें उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, ये शुद्ध वाक्य है। या खुदा की कसम गजब हो गई, गलत है। इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, गलत है। यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, गलत है। मैं कहूंगा जो आपका शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताइए। देखिए अशुद्ध वाक्य की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, अशुद्ध वाक्य अगर बात करें, उन्होंने अफवाह फैलाई, ये तो सही लग रहा है। शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी बुलाए हैं, शर्मा जी ने बुलाया है, ऐसे तो हो सकता था। मुझे मत मारो, ये भी सही है। बुराई से बचो, ये भी सही है। मैं कहूंगा अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला है और यही आपका राइट आंसर है। इतना आलस्यता ठीक नहीं होगा, इतना आलस्यता ठीक नहीं है। इस वाक्य का शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या हो सकता है बताइए। देखिए इतना आलस्यता थोड़ी ना होता है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये होगा, ये भी गलत है। देखिए ऐसे और ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, और इतनी आलस्य ठीक नहीं है, ठीक, ये भी गलत है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इतना आलस्य ठीक नहीं है, ये होना चाहिए था। अगला सवाल देखिए साथियों, अब आपको खाली जगह में शब्द भरना है। देखिए जैसा आपका पेपर आता है पिछली साल, यानी कि पिछले साल तो नहीं कह सकते, इस साल ही पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, तो जैसा इस बार आपका पेपर पूछा गया था डिक्टो वही पैटर्न उसी टाइप के साथियों क्वेश्चंस पर आधारित ये क्लास आप लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए वैद्य जी अब डॉट 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 देखकर इलाज करते, क्या देखकर इलाज करते? नारी देखकर इलाज करते नहीं, नाड़ी देखकर, नीर देखकर, नीड़ देखकर। देखिए नाड़ी होना चाहिए, नाड़ी है साथियों, यानी कि वैद्य जी जो है ना ये नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों, अनुसंधान। अब यहाँ पर आपको बताना अनुसंधान की अगर बात करते हैं, अनुसंधान किसे कहा जाता है? द्वारा। अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है नहीं, खोज का अनर्थ ये भी नहीं, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए, शाम मीरा ने खिलौना लाया, ये गलत हो जाएगा। शाम मीरा का खिलौना लाया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शाम मीरा के लिए खिलौने लाया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भगवान दिवाकर जीवनदायी है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दिवाकर का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो दिवाकर का पर्यायवाची शशि अब्ज नयन नहीं होता है, क्या होता है साथियों, सूर्य होता है, सूर्य होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल का पर्यायवाची, देखिए जल की पर्यायवाची की अगर बात करें, अम्बुधि कहते नहीं, नीरज भी नहीं, वारिज भी नहीं साथियों, नीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल को नीर कहा जाता है। आंसर जिनका भी डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। अगर बात करें, गंगा को सुरसरिता कहते बिल्कुल, गंगा को देवपगा कहते बिल्कुल, गंगा को विष्णुपदी कहते बिल्कुल, लेकिन हंसजा नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, तो यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो अगर आपका जवाब नई दिल्ली है तो मैं कहूंगा बिल्कुल भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में ही है। उसके बाद देखिए, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है, तो अगर आपका ये वाला सवाल आपके रियल एग्जाम में आ जाए तो बीकानेर आपको बताना है, क्योंकि ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, बीकानेर में ही स्थित है। अगले नंबर का सवाल है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, देखिए सबसे पहले उपदेश नहीं पूछा गया है, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं, तो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है कि पाल वंश की राजधानी मुझे बता दीजिए। देखिए पाल वंश की राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों, तो मुद्दगिरी कह लो या मुंगेर कह लो, ये पाल वंश की राजधानी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है, बताइए। तो लिंगराज मंदिर की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है मंदिर, ये भुवनेश्वर में है। क्या लिंगराज मंदिर कहां पर है साथियों, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सात से सेन वंश और सात से सामंत सेन, यानी कि सेन वंश का संस्थापक कौन थे, तो सामंत सेन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह, कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह, बुध ग्रह। आंसर जिनका भी ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए साथियों किस दिशा में होती है, तो सूर्य से दूर होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं, मुझे बताइए। तो किस ग्रह की बात चल रही है साथियों, बृहस्पति ग्रह की बात चल रही है। आप लोग को मालूम होना चाहिए बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी होता है और इस पर सफेद धारियां होती हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो किस ग्रह का नाम साथियों, शुक्र ग्रह की अगर बात करते हैं ना, शुक्र ग्रह का नाम साथियों रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो किस पर्वत की बात चल रही है साथियों, माउंट कोटोपैक्सी। आप लोग ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है साथियों वो कोटोपैक्सी ही है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया, तो मैं कहूंगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं साथियों इनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये बात की अगर बात करिए किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन, ठीक है ना, इस संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये ग्लूकोज से ही होती है, ठीक है ना। इसलिए ग्लूकोज भी हमें साथियों समय समय पर पीते रहना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति के शरीर में तो कौन सा साथियों रोग हो जाता है, तो साथियों क्वाशीरियोरकॉर हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो ये समझ लीजिए क्वाशीरियोरकॉर रोग हो सकता है। अब देखिए कहीं ये हर जगह अगर बात करें ना, मैंने देखा है साथियों कहीं कहीं पर क्वाशीरियोरकर लिखा होता है, कहीं पर क्या लिखा हुआ, मतलब कुल मिला के ये ऑप्शन अगर आप 2 बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा अगर चेंज करके भी नाम आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तो आप गलत करके नहीं आओगे, आप सही करके आओगे। उसके बाद देखिए साथियों किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है, तो 5 क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे साथियों करंट अफेयर के। देखिए जेपी नड्डा साहब की अगर बात करें तो साथियों इन्होंने ही नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। चलिए
किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है। किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है साथियों? हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में, ये तो रिपीट हो गया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर मलेशिया की, तो मलेशिया देश के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं, ये बात भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं साथियों, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो ये श्रावस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपने अभी देखे हिंदी के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, अब आप लोग देखेंगे साथियों यहां पर रीजनिंग के सवाल। तो पहला सवाल है कि शब्दों के समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होते हैं। देखिए अगर मक्का और चावल और भोजन की बात करें तो मान लीजिए साथियों भोजन आपका ये हो जाएगा, और इस भोजन के अंतर्गत ही साथियों मक्का भी आएगा और चावल भी आएगा। आपको ये वाली बताने कि इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। चमेली फूल अंडों की अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए तो मान लीजिए साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका फूल हो जाएगा, और फूल के अंदर साथियों चमेली है, क्योंकि चमेली एक फूल है, और अंडा ये आपका अलग हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा आरेख ही बना है ये वाला, यानी कि इस आरेख का संबंध जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी से होगा। जब हम बात करते हैं सी वाले की, तो देखिए भाई अगर यहाँ पर बात करें द्रव है, ठीक है ना, क्या है साथियों द्रव है, तो मान लीजिए द्रव ये हो गया, और द्रव ही एक तरीके से यानी कि पानी भी इसके अंदर आ जाएगा और रस भी इसके अंदर आ जाएगा। गुलाब की अगर बात करें तो मान लीजिए गुलाब है, कुमुदिनी भी एक गुलाब है, फूल भी एक गुलाब है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया है, ठीक है ना। यानी कि देखिए इसके लिए जो आरेख बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और इसके लिए जो आरेख बन रहा है वो भी ये वाला बन रहा है, और इसके लिए जो बन रहा है साथियों वो ये वाला बन रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के लिए जो आरेख बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद है? देखिए अब यहां पर साथियों क्या ये एक पासा बन सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल एक पासा बन सकता है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता कि आई का विपरीत क्या होगा, तो आई का विपरीत पता क्या होता? एक छोड़ो ये, ठीक है ना। अरे भाई आई का विपरीत क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, यानी कि आई का विपरीत एस हो जाएगा, आई का विपरीत एस हो जाएगा। क्यू का विपरीत अगर पूछता तो साथियों यू बताते, क्यू का विपरीत पूछता तो साथियों यू बताते, क्यू का यू लिखना चाहिए, एस क्यू लिख दिया, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और पता आई पी का विपरीत क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, पी का विपरीत क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, यानी कि आर का विपरीत प्यू, यू का विपरीत क्यू, एस का विपरीत आई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही है? क्या एस और आर विपरीत पर है? एस और आर विपरीत पर नहीं है, एस और आई विपरीत पर है, आंसर नहीं होगा। पी और क्यू विपरीत पर है, पी क्यू नहीं है साथियों, क्यू यू विपरीत पर है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या क्यू यू विपरीत पर है? मैं कहूंगा हाँ क्यू यू विपरीत पर है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का किससे? देखिए कुल्हाड़ी का काम होता है काटना किसी चीज को, छलनी का काम होता है किसी चीज को छानना। तो इसलिए जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर देखना है साथियों और बताने कि यहां पर आखिर लॉजिक क्या लगा है, बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, 27 से 32 हुआ है, 32 से 42 हुआ है, 42 से 57 हुआ है, 57 से 77 हुआ है। अब आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। देखिए 27 से 32 हुआ यानी कि 5 बढ़ाया गया है, 32 से 42 हुआ है 10 बढ़ाया गया है, 42 से 57 हुआ है कितना बढ़ाया गया है जरा बताइए? 15 बढ़ाया गया, और 57 से 70 हुआ है मेरे ख्याल से 20 बढ़ाया गया है। तो अब 77 में 25 बढ़ाया जाएगा, 77 और 25 कितना होता है? बस इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए, कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 102 आ जाएगा। और 102 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपके सामने आपको 3 तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, और आपको 2 यहाँ पर क्या दिए गए हैं? निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कह रहे हैं कि कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे? ये आपके कुछ ट्रॉली बैग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रॉली बैग, शॉर्ट में लिखा है ट्रॉली बैग हो गए। कह रहे कि कुछ ट्रॉली बैग क्या हो जाते हैं साथियों? बैकपैक हो जाते हैं। तो ये आपके बैकपैक हो जाते हैं, आप लोग समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ बैकपैक सूटकेस है, यानी कि कुछ जो बैकपैक हैं वो क्या है? वो साथियों सूटकेस हैं, ठीक है। अब सभी सूटकेस बैग हैं, क्या कहा जा रहा है? सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे साथियों? सभी सूटकेस क्या हो जाएंगे? बैग हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे बिल्कुल। अब निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहे हैं कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक, कहाँ लिखा हुआ ये? कम से कम कुछ बैकपैक, कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं। बिल्कुल साथियों इतने बैकपैक जो है ना बैग हैं, ये बिल्कुल सही है। कहने के कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल कुछ बैग सूटकेस हैं, तो ये भी आपका सही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 और 2 आपका निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, यानी कि आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको क्या करें? जूम कर दे, देखिए साथियों।
उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये एक स्टार है, उसके बाद ये स्टार बन गया, उसके बाद ये बन गया, उसके बाद अब आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा स्टार बन सकता है, आपसे इतनी सी बात पूछी जा रही है। देखिए एक लकीर, एक लाइन, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, आप थोड़ा सा महीन कर लेता हूँ। देखिए एक लाइन तो आपकी यहाँ पर बनी है और एक लाइन आपकी यहाँ पर बनी, एक लाइन आपकी यहाँ पर बनी और एक लाइन आपकी यहाँ पर बनी है, एक लाइन आपके साथ यहाँ पर बनी है और एक आपकी यहाँ पर बनी। अब आपको बताने कि यहाँ पर जो स्टार आएगा उसमें लाइन कहाँ कहाँ पर बनी होगी, ठीक है ना। बस इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही। देखिए ये एक ऐसी लाइन बनी है ना, और उसके बाद फिर ये इधर हो गई, फिर ये इधर, यानी कि लाइन ऐसे चल रही है, पहले ऐसी चली ये वाली लाइन, उसके बाद ये ऐसी लाइन हो गई, फिर ये ऐसी हो गई। तो मैं कहूंगा साथियों कुछ करके ऐसी लाइन होगी अगले में, तो ऐसी लाइन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना। ये बाहर वाली, अब अंदर वाली लाइन देखिए, एक लाइन ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे हो गई, उसके बाद यानी देखिए एक लाइन ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो फिर कैसे हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा ऐसी लाइन कहां पर बनी है, ये वाली ऐसी लाइन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनी है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल की अगर बात करें, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये आपका लिखा हुआ EMPHASIS लिखा। अगर इसको दर्पण में देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए अगर बात करें, जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले आ जाता है, और जो सबसे पहला वाला होता है वो सबसे अंत में चला जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए साथियों ए लिखा हुआ है, तो ए जैसा दर्पण में लिखा है वैसे लिखा है, लेकिन ऐसे बी लिखा हुआ है तो बी ऐसे नहीं लिखेगा, बी कुछ ऐसे करके साथियों बनेगा। तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए एस ऐसे बनाए ना, तो एस आपका ऐसे बन जाएगा, आई आपका ऐसा ही रहेगा, एस फिर से आपका ऐसा बन जाएगा, ए जैसा वैसे ही रहेगा, एच जैसा वैसे ही रहेगा, पी की अगर बात करें मुंह बाएं तरफ हो जाएगा, एम जैसा वैसे रहेगा, ई का मुंह भी साथियों बाएं तरफ हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर है, मैं कह सकता हूं ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, इसमें साथियों आपको क्या करना है, जैसे BACK को ZCAM बना दिया गया, उसी प्रकार REAR को क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए B से Z हुआ है तो मैं कह सकता हूं यहां पर माइनस हुआ है, और कितना माइनस हुआ है, यहां पर 2 माइनस हुआ है। अब ये A से कितना हुआ है, C हुआ है, यानी कि यहां पर +2 हुआ है। ये C से A हुआ है, कितना -2 हुआ है। K से M हुआ है साथियों, +2 हुआ है। तो क्या लफड़ा चल रहा है, -2 +2 -2 +2, तो यहां पर भी -2 होगा, -2 होगा तो P आ जाएगा, +2 होगा तो G आ जाएगा, -2 होगा कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से Y आ जाएगा, और +2 होगा कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। तो अगर यहां पर बात करते हैं PGYT कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। साथियों अभी हम लोग यहां पर मैथ के सवाल भी देखेंगे, ठीक है ना, पूरे 10 टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस को। तो अभी तो आपकी रीजनिंग चल रही है, ठीक है ना, अब मैथ चलेगी। चलिए यहां पर अगर बात करें, देखिए आपको बताने, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है, या कह सकते हैं सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है, या कह सकते हैं सबसे भिन्न कौन सा है, या कह सकते हैं सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिसमें एक लॉजिक लग रहा होगा, एक रूल लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा मैं कहूंगा जहां पर एक अलग रूल लग रहा होगा। तो इसकी अगर बात करें, देखिए एम जो होता है वो 13 पर होता है, डी 4 पर होता है, एन 14 पर होता है, के 11 पर होता है। इसकी अगर बात करें, एस 19 पर होता है, एफ 6 पर होता है, जे 10 पर होता है, एच 8 पर होता है। जी की अगर बात करें तो 7 पर, बी 2 पर, टी 20 पर होता है, एम 13 पर होता है। और यहां पर अगर बात करें, जे 10 पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ साथियों 15 पर होता है, और सी आपका ये 3 पर होता है। ऐसा तो नहीं इसको साथियों जोड़ने पर हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो एक बार जोड़कर भी देख लेते हैं। 14 11 25 हो जाएगा, 25 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 आपका 32 हो जाएगा, और 10 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कहीं समझ में आ गई। यहाँ पर अगर बात करें, इसको जोड़े 19 6 25 हो जाएगा, 25 35 हो जाएगा, ये आपका 43 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर यहां पर अगर बात करें, 20 और 10 30 और 3 33 34 35 35 और 7 7 तो 42 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करें 25 तो 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड, ये आपका कितना हो गया, देखिए 15 और 3 18 हो गया, 18 और आपका ये 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ये तो साथियों 40 के आसपास आ रहा है, 40 आ रहा है, 42 नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं साथियों ये क्यू है, अगर इसको क्यू हम कर दें, क्या इसको अगर हम क्यू कर दें तो 17 हो जाएगा, यानी कि फिर आपका 42 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो यहां पर रूल लगा है वही रूल यहां पर लगा है, वही रूल यहां पर लगा है, लेकिन ये वाला अलग हो जाएगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। देखिए 13 से 18 हुआ है, 18 से 14, 14 से 23, 23 से 7, फिर 32, फिर -4। तो अब आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 17 से 18 हुआ है तो यहाँ पर 1 बड़ा है, 18 से 14 हुआ है यहाँ पर 4 बड़ा है, 14 से 7 23 हुआ है, कितना बड़ा है मुझे बताइए, 9 बड़ा है, बिल्कुल 9 बड़ा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर अगर बात करें 23 से 7 हो गया तो यहाँ पर तो घट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पर बड़ा है, ठीक है ना, तो प्लस लगा दिया, यहाँ पर घटा है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर बड़ा है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर घटा है और कितना साथियों घटा है, मैं कहूंगा 16 घटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बड़ा है, कितना बड़ा है साथियों, मैं कह सकता हूँ साथियों लगभग यहाँ पर 25 बड़ा है तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना घटा है साथियों, यहाँ पर जो घटा है वो 36 घटा है, क्योंकि प्लस का 32 तो घटेगा, ये -4 आ गया तो फिर -4 और उसमें करना पड़ेगा तो -36 घटा है। अब आप इसको देखकर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 49 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का। तो माइनस के 4 में जब आप 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा तो 45 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लस का 45 आएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए। कुछ नहीं साथियों, लेटर सीरीज वाला आपका सवाल है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। NX है, उसके बाद LZ है, उसके बाद JB है। अब आपको बताने कि यहाँ पर 2 लेटर कौन से आएंगे, उसके बाद डबल F आना चाहिए और फिर DH आना चाहिए। देखिए ये होता है 14 पर और ये होता है आपका 24 पर, ठीक है ना। ये 12 पर होता है, ये 26 पर होता है, J 10 पर होता है, B 2 पर होता है, F 6 पर होता है, F 6 पर होता है, D 4 पर होता है, H 8 पर होता है। तो यहां पर आपको बताने साथों कैसे क्या हो सकता है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये 14 से 12 हुआ है 2 घटा है, 12 से 10 हुआ है 2 घट, तो यहां पर 2 घटेगा साथियों, क्या आ जाएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, यानी कि यहां पर H आ जाएगा। और H कहां पर, एक यहां पर है, एक यहां पर है। 24 से 26 हुआ है 2 बड़ा है, और फिर 26 Z पर होता है, Z के बाद A आ जाएगा, B यानी कि 2 बड़ा है, तो यहां पर 2 बढ़ाएंगे D आ जाएगा, यानी कि HD आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब होगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, यहाँ पर 20वें नंबर का सवाल है, लिखा हुआ एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत कितना है साथियों, 46 है। तो क्या कहा गया है, देखिए जो जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। सवाल एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। बाद में ये पाया गया कि 2 स्थानों पर 23 को 33 पढ़ा गया है और एक स्थान पर 36 को 30 पढ़ा गया है। तो कक्षा के छात्रों के अंकों का वास्तविक औसत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो मैं कह सकता हूं लाखों लाख बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप इस सवाल को पढ़ चुके हो, आपने कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो मेरा मानना है कि आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर जाओगे। और वो सवाल जो लाखों लाख बच्चे छोड़कर चले आते हैं या जो गलत कर देते हैं और आप उनको कर देते हो, तो ये समझ लीजिए आप उनसे बहुत आगे निकल जाते हो और आप उनको बहुत बुरी तरीके से पछाड़ देते हो। तो जो आगे निकलता है सिलेक्शन उन्हीं का होता है, इतनी तो साथियों समझदार आप है। देखिए इस सवाल की अगर बात करें, एक कक्षा परीक्षा में 35 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 46 है, यानी कि कितने छात्र हैं, अगर 35 छात्र हैं और इन 35 छात्रों का कहा जा रहा है कि औसत कितना है, 46 है। तो अगर मैं कहूं साथियों इन 35 छात्रों के कुल अंकों का योग कितना होगा, तो इसके लिए हमें 46 की गुणा 35 से कराना होगी। क्या 46 की गुणा 35 से साथियों करा लीजिए, देख लीजिए 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक आपका 20 और 3 आपका 23 हो जाएगा, और 18 3 छंग 18 हो गया, 4 3 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा, 0 आ गया, 11 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 35 छात्रों का जो कुल मिला के अंकों का योग बनता है, जोड़ बनता है, वो 1610 बनता है। अच्छा यहाँ पर अब पता हुआ क्या है साथियों, देखिए 1610 तो ये योगफल है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये पाया गया है कि 2 स्थानों पर ये पाया गया है। देखिए कि 23 को 33 पढ़ा गया था, यानी कि वास्तविक अंक जो था इसमें 23 जोड़ना था, लेकिन गलती से 33 जोड़ दिया, यानी कि 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो 10 माइनस करो, 10 एक्स्ट्रा जोड़ा था ना, 10 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एक और स्थान पर 36 होना था, लेकिन उसको 30 पढ़ा गया, ठीक है ना, 36 होना था 30 पढ़ा गया, यानी कि 6 कम पढ़ा गया, उसको 6 कम जोड़ा गया, तो इसमें साथियों 6 आप लोग क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, 1606 हो जाएगा। तो अब योगफल कितना निकला है, 1606 निकला है। तो कह रहे कि छात्रों का अंकों का वास्तविक औसत क्या होगा, छात्र तो जितने थे उतने ही रहेंगे, 35 छात्र थे तो 35 छात्र ही रहेंगे। अब साथियों इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके साथियों इसको आपको एक तरीके से कट करना है और आंसर आपको यहाँ पर बतला देना है। चलिए अब इसकी अगर बात करें साथियों, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1606 की भाग साथियों किससे कराना है, 35 से कराना है। देखिए 35 दुना कितने हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना, और 70 हो जाएगा, और 35 दुना 70, 35 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 70 70 140, तो 35 चौक आपका कितना हो गया, 140 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें से कितना बचेगा, 20 बचेगा, 6 जो ये 6 था 6 उतर गया। अब इसको साथियों कैलकुलेट कीजिए, 35 दुना कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, 35 चौक कितना हो जाएगा, 35 पंजे कर लो, ठीक है, 35 पंजे की अगर बात करें, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 3 15 17, यानी कि 175 हो जाएगा, ठीक है, 175 ये क्या हो गया, 35 पंजे 175 हो गया आपको। और यहाँ पर आपका कितना बच रहा है साथियों, 1 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है। अब तो 35 साथियों बड़ा पड़ रहा है, तो अब एक काम करो, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर साथियों 0 लगा लो। तो अब ये लगभग कितना एक तरीके से साथियों हो जाएगा, देख लेते एक बार, ये एक कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा जगह चाहिए ना, तो इसलिए इसको हटा दो,
इसलिए इसको क्या कर दो, इसलिए इसको साथियों हटा दो। अब अगर बात करें, देखिए 35 की 10 से कराएंगे तो 350 हो जाएगा। 35 की जरा साथियों किससे 8 से करा के देखो, 35 की 8 से करा के देखो, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 और साथियों ये 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें अगर जोड़ेंगे तो वो 315 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं, देखिए यहां पर लिख देता हूं 45.8, ठीक है ना। तो 35 अट्ठे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कितना बचेगा साथियों, 30 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं लगभग 45.8 आपका आंसर आना चाहिए। और 45.8 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर बी था, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों, देखिए रीजनिंग के आपने 10 सवाल देखे, अब मैथ के आप लोग 10 सवाल देखेंगे और इन 10 सवालों में देखिएगा कि कितना आपका स्कोर रहा। यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक दुकानदार ने जीन्स के मूल्य को 1250 रुपए से घटाकर 1150 रुपए कर दिया, यानी कि जीन्स का मूल्य 1250 था, 1150 कर दिया, ठीक है ना। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी, देखिए उसने 100 कम किया, अरे भाई 1250 से 1150 किया, 100 कम किया, तो इसको छूट को प्रतिशत में बदलना है। नीचे क्या आ जाएगा साथियों, 100 कम किया है, किससे कम किया, 1150 से थोड़ी ना, 1250 से कम किया है, तो नीचे 1250 आएगा। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 और साथियों यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि उसने जो छूट दी है वो 8% की छूट दी है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ना, 22वें नंबर के सवाल की बात करते हैं, ये बहुत टॉप लेवल वाला क्वेश्चन है। ये वही वाला क्वेश्चन है साथियों जो लाखों लाख लोग साथियों एग्जाम में अपने छोड़कर भाग आते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा साथियों, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत आसान भाषा में। कह रहे कि संख्याओं का औसत 58। अच्छा यहाँ पर एक चीज जोड़ लेंगे, 19। यहाँ पर किस चीज की कमी है, यहाँ पर जो कमी है ना साथियों वो 19 की कमी है। यानी कि 19 संख्याओं का औसत 58 है, तो भैया 19 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना बताया गया है, यहाँ पर 58 बताया गया है। एक सेकंड, 19 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना बताया गया, 58 बताया गया है। तो कह रहे कि प्रथम 12 संख्याओं का जो औसत बनता है वो 63.6 बनता है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो बनता है वो 55.1 बनता है। कह रहे कि अगर आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत होगा। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और मेरा मानना है कि डिक्टो आपका ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 19 संख्याओं का औसत 58 है, तो मैं कह सकता हूं कि 19 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना है। तो इसलिए हमें क्या कराना पड़ेगा, 58 की गुणा साथियों 19 से कराना पड़ेगी हमें। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 58 का 58 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या था, 2 था, 2 आ गया 10 का, और ये आपका 11 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 19 संख्याओं का जो कुल मिला के योगफल है वो 1102 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब दूसरी तरफ साथियों बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अब यहाँ पर साथियों क्या आना चाहिए, अब वो भी आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है वो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 63.6 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 संख्याओं का औसत जो बताया गया है, अब 19 संख्याओं में से ये 12वीं संख्या 12 संख्या है, ठीक है ना। कितना है, 63.6 है। तो एक काम करा लो, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि 12 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो 63.6 की गुणा 12 से करा लो, 6 दूना 12 आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, और एक आपका 7 आ जाएगा, 6 दूना 12 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर 636 पूरा पूरा आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए साथियों, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट आ गया। यानी कि अगर हम बात करें 763.2 जो बनेगा, 763.2 जो बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका साथियों 12 संख्याओं का योगफल बनेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वो 55.1 है। देखिए 19 संख्याएं तो ये हो गई, अब इसी 19 संख्याओं में जो शुरू की 12 संख्याएं हैं उनका योगफल इतना है 763.2, लेकिन जो अंतिम 8 संख्या है, अंतिम 8 संख्या है, इनका योगफल कितना बताया गया है, 55.1 बताया गया है। तो इनका अगर साथियों हम योगफल करने पर आए, थोड़ा सा हमें इरेजर की जगह की जरूरत पड़ेगी, तो इसको साथियों हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी इसका साथियों कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमें ये पता चला, मालूम करना है कि 8 संख्याओं का एक तरीके से क्या बन सकता है योगफल। देखिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और आपका कितना हो जाएगा, 4408 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका साथियों क्या आ जाएगा, 4408 आ जाएगा, यानी कि 440.8 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 8 संख्याओं का। अब पता आपको क्या करना है, देखिए ये आपका 1102 जो आया है ये पूरी किसकी संख्याओं का योग है, 19 संख्याओं का योग है, लेकिन ये 12 संख्याओं का योग और ये 8 संख्याओं का योग, अच्छा इनको जोड़ो तो 20 संख्याओं का योगफल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 20 संख्याओं का योगफल आप जरा ज्ञात करो, यानी कि 440.8 और 763.2, इनको जोड़ो, जरा जोड़ने का काम करो, ठीक है। ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 10 आ गया, ठीक है ना।
और 10 आ गया, ये आपका साथियों कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1204, क्या मैं कह सकता हूँ 1204 जो बनेगा ये 20 संख्याओं का योगफल बनेगा। अब ये है 1104, ये 19 संख्याओं का योगफल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो एक संख्या इसमें है जो एक्स्ट्रा बताई जा रही है वो कितनी है साथियों, वो 100 है। वो सॉरी 100 नहीं है, वो 102 है। वो कितनी है साथियों, वो यहाँ पर आपकी 102 हो जाएगी। चलिए वो आपकी 102 हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो वो 12वीं संख्या कौन सी हो गई, 102 12वीं संख्या होगी। अब सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कह रहे हैं कि यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए, यानी कि ये जो 1102 है ना, इसमें से ये 12वीं संख्या निकाल दी जाए, 102 साथियों निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। तो कह रहे तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अच्छा ये वाली संख्या निकालने के बाद कितना बचेगा, 1000 बचेगा। तो हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी साथियों, थोड़ी सी हमें यहाँ पर जगह चाहिए होगी, जगह हमें मिल गई है। तो ये अगर संख्या निकाल दे तो 1000 बचेगा। यानी कि आपसे पूछा, और संख्या भी तो एक कम हो गई ना, तो संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। तो यहाँ पर साथियों एक तरीके से 18 आ जाएगा। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है साथियों कि अब इसका औसत निकालिए, इसको गुणा भाग करिए, इसको भाग आपको करना है, ठीक है ना, और कोई साथियों काम नहीं है। 18 का 18, 18 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 10 जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना, 90 हो जाएगा। एक काम करो, इसको साथियों 2 से पहले कट कर लो। क्या पहले इसको साथियों आप छोटा बना सकते हो, क्या इसको आप छोटा बना लो, ऐसा करो। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 1000 बटे 18, इसको 2 से कट करो, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब इसको देखो साथियों, देखिए 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 जाएगा 50 हो जाएगा, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ 55 सही 5 बटे 9, ये तो साथियों औसत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। और ये तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।